साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, कांग्रेस के स्टार लीडर, कभी अध्यक्ष रहे, सांसद, एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, ये हमेशा संघ परिवार पर अटैकिंग मूड में होते हैं और हमला करते रहते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने हमला किया है साथियों, अब तक का सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने आखिर कहा क्या है जिसको लेकर समूचे देश में हंगामा सा मच गया है और भारतीय जनता पार्टी, उनके कारिंदे और संघ के अनुषांगिक संगठन के लोग टूट पड़े हैं राहुल गांधी पर। और राहुल गांधी को भी इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं का संग साथ मिला है। मैं सारी बातें आपको बताऊं इससे पहले दोस्तों, बहुत ही पुरानी बात तो नहीं है, आपके जहन में जरूर कैद होगी कंगना रनावत का यह बयान। वह पहले आप सुन लीजिए। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। जी साथियों, आपने सुना। हम आपको इस वीडियो में सारी बातें बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और दोस्तों ज्वाइन बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान आपको करना होगा, लेकिन यह बड़ी मदद होगी और आप हमारे सहयात्री, हम सफर बन जाएंगे। और दोस्तों, हमेशा की तरह आप वीडियो धड़ाधड़, फटाफट, खटाखट शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। और अब सुनिए राहुल गांधी ने कहा क्या है, उसके बाद उसके पीछे की कहानी उसे भी हम आपको बताएंगे। दरअसल एआईसीसी यानी कि कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय यानी कि नया भवन, इंदिरा भवन के नाम से अब दिल्ली में ही अलग जगह पर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, कोटला मार्ग वहां बन चुका है। उसका उद्घाटन हुआ। बहुत ही शानदार इमारत बनी है। वहीं राहुल गांधी बोल रहे थे। सुनिए राहुल गांधी ने कहा क्या। That yesterday in a speech the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the Constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the Constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. Right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country. And it has built the success of this country on the foundations of the Constitution. साथियों, अंग्रेजी में अगर समझ में नहीं आया हो तो उसका लबाब मैं हिंदी में आपको बता देता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि सच्ची आजादी हमें 1947 में नहीं मिली थी। मोहन भागवत का यह बयान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और देश के नागरिकों का अपमान है। भागवत का कमेंट
भागवत का बयान संविधान पर हमला है। भागवत हर 1-2 दिन में अपने बयानों में यह बताते रहते कि वह स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। अभी हाल में जो उन्होंने कहा यह देशद्रोह है। उनका बयान का मतलब है कि संविधान का तो कोई औचित्य ही नहीं है। भागवत के हिसाब से आजादी की लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। मोहन भागवत अगर यह बयान किसी और देश में दे रहे होते तो गिरफ्तार हो जाते, उन पर केस चलाया जाता। जी साथियों, राहुल गांधी कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में यह बातें बता रहे थे। इस इंदिरा भवन में एक इतिहास को तस्वीरों के मार्फत दिखाया गया है और संविधान की बातें भी कही गई। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने आखिर ऐसा कहा क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान जो पिछले दिन इंदौर के एक कार्यक्रम में वह बोल रहे थे। मोहन भागवत ने कहा क्या, यह भी मैं आपको बताता हूं। मोहन भागवत ने कहा कि भारत की सच्ची स्वतंत्रता, जिसने कई शताब्दियों तक उत्पीड़न का सामना किया, सही मायने में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही स्थापित हुई। भारत को स्वतंत्रता तो मिली थी, लेकिन इसकी स्थापना नहीं हुई थी। 15 अगस्त को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, हमने संविधान भी बनाया, लेकिन उसके भाव के अनुसार हम चले नहीं। जो आवश्यक स्वयं है लिखित रूप में हमने पाया, लेकिन मन को उसके लिए तैयार नहीं किया। यानी सीधे सरल शब्दों में कहें तो मोहन भागवत यह कहते हैं कि राजनीतिक आजादी तो 1947 में मिली, लेकिन वास्तविक आजादी यानी कि उसकी स्थापना तो उस दिन हुई जिस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। अब इसको लेकर हंगामा सा मचा हुआ है। अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अब आपका क्या कहना है, क्या सोच है, आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएंगे। चलिए साथियों, आज इतना ही। फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।